उधर आपको बता दें कि नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर ऐतिहासिक नीति को मंजूरी दे दी है और इस पॉलिसी के तहत राज्य में सैटेलाइट सिटी और ग्रेटर पटना जैसे शहरों के विकास का रास्ता साफ हो गया है। सरकार किसानों और जमीन मालिकों से जो जमीन लेगी, विकास का 55% काम होने के बाद उसमें से हिस्सा लौटाया जाएगा। साथ ही अधिगृहित 22% जमीन सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 15% जमीन सरकार विक्रय है तो अपने पास रखी है। 15% से ज्यादा 22% जमीन हम सड़क के रूप में इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो ये सारा आज बिहार के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने आप में एक अद्भुत और जिसका वर्षों से जिसके लिए एक काम किया जा रहा था। जैसे पटना के अंदर जो हम टाउन प्लानिंग अभी कर रहे हैं, पटना का जो टाउन प्लानिंग है अप्रूव्ड है और अगले 30 वर्षों के लिए उसकी प्लान हम कर रहे हैं। उसको और बेहतर बनाने में पटना के इर्द गिर्द के शहरों को बिल्कुल एनसीआर के तर्ज पर डेवलप करने का अवसर इस लैंड पूलिंग पॉलिसी से मुझे मिलेगा। और मैं बिहार की महान जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं पटना की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पटना के इर्द गिर्द एनसीआर के तर्ज पर जो शहर डेवलप होगा वो निश्चित रूप से एक व्यापक पटना, ग्रेटर पटना बनाने में इस पॉलिसी से हमको सहयोग मिलेगा। और पटना ही नहीं, जितने प्रमंडलीय टाउन है वहां भी इस पॉलिसी की मदद के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम था सैटेलाइट सिटी का, वो हम तेजी के साथ बनाने में सफल होंगे। और अन्य जिसकी टाउन प्लानिंग में अन्य शहरों को हमने लिया है, वहां भी इस पॉलिसी के आधार पर हम आगे अच्छे सुंदर शहर अपने जनता मालिक महान बिहार की जनता के लिए उसको खड़ा करने का काम करेंगे। ये आज ऐतिहासिक दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बंधुगण इसको प्रमुखता के साथ जरूर लेंगे। ये कोई साधारण काम आज बिहार के इतिहास में नहीं हुआ है, ये अद्भुत कार्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। संजय कुमार पटना से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें भूमि अधिग्रहण को लेकर नई पॉलिसी लागू कर दी गई है। जाहिर तौर पर यह प्रोजेक्ट करने के चुनावों से पहले कोशिश है कि बिहार के विकास को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है सरकार? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो बता दें आपको, भूमि अधिग्रहण को लेकर नई पॉलिसी जो है वो लागू यहाँ पर की गई है। 55% जमीन विकास के बाद लौटाई जाएगी। उसके बाद 22% जमीन सड़कों के लिए आरक्षित रखी जाएगी ताकि विकास की बयार बहे। केवल 15% जमीन विक्रय के लिए होगी। ये नई पॉलिसी जो है वो अपग्रेड की गई है। बिहार कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला जिसमें यह निर्णय लिया गया है, भूमि अधिग्रहण को लेकर नई पॉलिसी पास की गई है। अन्य कई फैसले भी लिए गए हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण को लेकर ये जो नई पॉलिसी लागू की गई है, इसमें 22% जमीन सड़कों के लिए आरक्षित रखी गई है। साथ ही केवल 15% जमीन विक्रय के लिए होगी। ये जानकारी जो है वो दी गई है। संजय संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, बिहार कैबिनेट में कई फैसले लिए गए जिनमें से एक भूमि अधिग्रहण की नई पॉलिसी लागू करने की बात यहां पर कही गई है। जाहिर तौर पर चुनावों से पहले ये प्रोजेक्शन की विकास को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है सरकार? अब बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनावी मजबूत है और इसको लेकर के लगातार विकास कार्य योजनाओं में समीक्षा की जा रही है। बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में भूमि अधिग्रहण जो है करके विकास की राह पर चलने के लिए सरकार जो है पूर्ण रूप से तैयारी कर लिया है और लगातार कई योजनाओं, कई जो योजना है उनमें शिलान्यास और उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से करके कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले ये तमाम जो व्यवस्था है वो बिहार की जनता के हित के लिए की जा रही है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर के आदि भी है कि अब जो है जिस तरीके से का जो उद्घाटन किया जा रहा है, जाए जाते हैं, ये नहीं किए गए और चुनाव आने से पहले ये दिए जा रहे हैं। साधने की हालांकि बिहार सरकार किसी तरीके से जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।